नेक्स्ट अगर हम आए फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसमें एक्सरसाइज में हमने सोल्यूशन सेट ही फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है। तो अगर हम इसकी देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी यही कह रहा है √3 tan x माइनस सीकेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी पहले तो हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर वैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी तरह इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ √3 tan x इक्वल टू सीकेंट x प्लस 1, बहुत साइड दूसरी साइड पे ले गया हूँ। देन मैं अगर स्क्वायर ले लूँ इस साइड पे भी इस साइड पे भी, ये 3 tan स्क्वायर x, इस पे इसका a प्लस b का फार्मूला ओपन हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट x प्लस 1। अब tan स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ये इसमें फार्मूला था ना, tan स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो अगर tan स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, अगर सीकेंट स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ से, सीकेंट स्क्वायर तो 1 माइनस tan स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर हम इसमें वैल्यू सीकेंट tan स्क्वायर की फाइंड कर रहे हैं तो वो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट x प्लस 1। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 माइनस 3 सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट x प्लस 1। देन हम इस टर्म को उस साइड पे ले जाएं तो ये सीकेंट स्क्वायर x है, ये माइनस 3 स्क्वायर x है, तो टोटल ये 4 सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। देन प्लस 2 सीकेंट x आएगा एंड प्लस 1, ये 3 जब इस साइड पे जाएगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2 के इक्वल आएगा, इक्वल टू 0। अब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, देन सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 इस साइड पर आकर 0 आ जाएगा। देन अब मेरे पास टर्म आ गई है सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने से -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये मेरे पास बनेगा 2 सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट x माइनस सीकेंट x एंड माइनस 1। इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो 2 सीकेंट x कॉमन आ रहा है एंड रिमेनिंग टर्म इज सीकेंट x प्लस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, सीकेंट x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 सीकेंट x माइनस 1 एंड अदर एक फैक्टर हमारे पास 2 सीकेंट x माइनस 1 बन गया है और दूसरा सीकेंट x प्लस 1 0 के इक्वल बन गया। 2 टर्म यहाँ से आ गई हैं। अब यहाँ से मैं अगर वैल्यू फाइंड करूँ तो एक तो सीकेंट x की वैल्यू आ रही है 1/2 और यहाँ से अगर हम सीकेंट x देखें
ये इक्वल आ रहा है -1 के। अब इसी तरह अगर हम इसमें ये देखें कि पहले है सीकेंट x 1/2 है, अगर हम cos x इसमें से देखते हैं cos सीकेंट x की वैल्यू अगर 1/2 आ रही है, यहां से अगर मैं cos x की वैल्यू फाइंड करूं तो वो 2 के इक्वल आ जाएगी। अगर यहां से मैं अगर सीकेंट x है, यहां से अगर मैं cos x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो cos इसका इन्वर्स होता है सीकेंट का, वो -1 ही रहेगी। तो यहां से हम देखेंगे cos की वैल्यू 1 कब होती है, cos 90, cos की वैल्यू जो 1 है वो 0 पे आएगी, और 0 को हम एंगल इसमें जब ऐड करेंगे, जब इसकी हम देखते हैं ना, इसमें अगर हम इसकी देखें डोमेन तो ये पाई के इक्वल होती है। तो सॉल्यूशन सेट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो n पाई, डिफरेंट रेंज में भी हम इसे लिख सकते हैं, n पाई आएगा, क्योंकि जब इसकी cos x की वैल्यू अगर फाइंड करें, ये 2 है, तो 2 अगर हम इसमें चेक करें 2 के तो हम अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि cos की जो रेंज है ये -1 से +1 के इक्वल आएगी। तो बस इसका सॉल्यूशन सेट में सिर्फ n पाई ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी है कि साइन 2x है प्लस साइन x है। सेम इसी तरह पहले हम एंगल फाइंड करेंगे, बाद में इसकी रेंज चेक कर लेंगे। साइन 2x प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो जब इससे देखेंगे साइन 2x है तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 साइन x cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर मैं देखूं कॉमन, साइन x तो कॉमन आ रहा है, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक दफ़ा मैं देखूं साइन x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0 के इक्वल, देन 2 cos x प्लस 1 0 के इक्वल आ रहा है। तो साइन x अगर 0 है तो अगर मैं देखूं साइन x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 पे ही होती है। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन सेट देखता हूँ तो वो 0 है, तो इसका अगर पीरियड देखें तो साइन x का पीरियड पाई होता है, तो ये n पाई आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम आए 2 cos x प्लस 1, cos x की वैल्यू आएगी -1/2। तो हमने ये देखना है cos की वैल्यू 1/2 कब होती है। cos की वैल्यू 1/2 होती है, पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव cos कब कहाँ पर होगा, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है, तो जब सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव है और एंगल जो है थीटा की वैल्यू 60 पे है, π/3 है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहेंगे, सेकंड में आएगा पाई माइनस π/3 एंड थर्ड में आएगा पाई प्लस π/3, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 एंड 4 π/3। और इसमें अगर हम देखें कोस में है तो इसकी दो वैल्यू आ गई, एक 2 π/3 है और एक 4 π/3 है। और अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाह रहे हैं, पहले तो n पाई था, इसका आ गया यूनियन। अगर इसका देखें तो कोस का जो पीरियड है ये 2 पाई होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 π/3
प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। जहां पर साइन है, साइन में हम n पाई लिखते हैं और कॉज है, इसका पीरियड 2 पाई है, तो इस वजह से यहाँ पर 2n पाई लिखा है। तो सेम पहले हमने उसी तरह सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेना, बाद में से इस शेप में लिख देंगे। अगर हम नेक्स्ट 14 देखते हैं तो 14 में हमने यही काम करना है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, सिंप्लीफाई करके फिर हमने इसमें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट फाइंड करके हम इसके पीरियड से डिनोट कर देंगे इसको।